to organize such a useful, meaningful workshop today. My dear friends, all my lovely kids, you all are my friends today. हमारे कुणाल सारंगी साहब, हमारे रमन साहब, हमारे ब्रह्मा कुमारी से आई बहन प्रीति जी, हमारे राज ब्रदर से ऋतुराज जी, and Raviraj for contacting me and inviting me here today to speak few words on this such a subject which is throughout the world is a big challenge for human life and for the society. अभी हमने रमन साहब को सुना, प्रिंसिपल मैम को सुना, ब्रह्म कुमारी साई अपनी बहन को सुना। सबके विषयों को सुनने के बाद बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। काफी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप तीनों वक्ताओं ने हमारे जो आने वाले समय के जो फ्यूचर है, और जब हम यहां प्रवेश किए तो प्रिंसिपल मैम ने कहा, बहुत बड़ी बात कही आप लोगों को समझना चाहिए कि ये संख्या कम है, देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर बट दे आर आवर लीडर्स। दैट इज व्हाट शी सेड अबाउट यू। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम interacting to the leaders of this school. And again what she said, that she is sure that you will communicate this meaningful session to other brothers and sisters, not even only within this school premises but outside also. I represent today my जो हमारी संस्था है जिसका नाम है नमन शहीदों के सपनों। द फोटो इज देयर। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे तमाम फ्रीडम फाइटर को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वो सब आप ही के एज के थे। 17 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में उन लोगों ने इस देश के लिए फांसी के तख्ते पे चढ़े, गोलियां। आप पढ़िए इतिहास। 17 साल, 18 साल, 16 साल, 20 साल के अंदर के तो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी अपने प्यारे मुल्क को आजाद करने के लिए। अगर वो ड्रग्स ले रहे होते तो क्या आज हमारा देश आजाद हुआ होता? कल्पना मात्र भी कर सकते हैं। नमन शहीदों के सपनों को, यानी सपनों को जिस समय उनके शरीर से, उनके प्राण, आत्मा उनके शरीर से निकल रही होगी, जिस समय गोलियां उन्होंने खाई होगी अपने राष्ट्र के लिए, उन्हें मालूम था कि कल सुबह 4 बजे हमें फांसी दे देनी है, और जाते वक्त अपने बैरक से निकल करके फांसी के फंदे तक 200-300 कदम जब वो चल रहे होंगे, उस समय उनके अंदर में क्या क्या भाव हमारे देश के बारे आ रहे होंगे। उन्हें पता है कि अब हम अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, दोस्त, अब सबको छोड़ करके बिछड़ रहे हैं, और यह शहादत हम दे रहे हैं। दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री। दे डोंट नो कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। उनके जो सपने थे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारा देश इस प्रकार से आज ड्रग्स के चपेट में आ जाएगा? और एक बात, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं,
अगर ये चीज आज नहीं रोकी गई, आज, तो आज से 15 साल पहले एक सर्वे आया है 2035 तक, 2035 से पहले हिंदुस्तान का कोई एक घर नहीं होगा जिसमें ये ड्रग्स नहीं प्रवेश कर गया होगा। जो चेन, जो नेटवर्क चल रहा है, कहते हुए शर्म लगती है कि हमारे, ये स्थिति तो पूरे विश्व की है, लेकिन विश्व में कानून नाम की कोई चीज रह गई है अभी भी। चाहे चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी आप जाओ, लोगों को डर है कानून का। हमारे देश में कानून का लोगों को डर नहीं रहा। लोग चंद पैसों के चलते इसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये 2035 की हम कल्पना करें, जिस समय आप सबकी शादियां हो गई होंगी और आपके बच्चे जब स्कूल जा रहे होंगे, उस समय क्या होगा इस देश की स्थिति। एक भी परिवार, एक भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि ये जो ड्रग्स बेचने वाले उन बच्चों तक कांटेक्ट नहीं कर रहे। बहुत भयावह स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, प्लीज बिलीव मी। आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह हम सब यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल मैम ने इतना पेन लिया वर्कशॉप करने के लिए, क्यों किया? क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन आ गई, अब हमें खड़ा होना। और आप जो है, ये हमारे सब ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपने ध्वज उठा लिया कि नहीं हमें इस मुहिम में शामिल होना है, आप जैसे बच्चों ने अगर कमर कस ली कि नहीं हम अपने इस मुल्क को, अपने इस समाज को, अपने परिवार को हमें इससे बचाना है, और आप सचेत हो गए, तो हम मान लेंगे कि हम सेफ हो गए। इसलिए बहुत ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पर 70-80 बच्चे बैठे हैं, स्कूल में हजारों बच्चे हैं, आपके कई दोस्त हैं, कई सहेलियां हैं, दिन भर आप अपनी बातें करते हैं। आजकल तो मोबाइल है, जिस प्रकार से प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं, वो भी एक एडिक्शन है। दिन भर व्हाट्सएप मोबाइल में रहना इट्स वेरी बैड थिंग। नशा कोई भी हो, नशा बुरा है। आपके कई दोस्त हैं, लेकिन आपके माता पिता के, आपके फादर मदर जो घर में बैठे हैं या बड़े हैं, उनका भविष्य और उनका दोस्त सिर्फ और सिर्फ आप। इसको कभी मत भूलना। अभी कई प्रकार के बात हो रही थी, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। रमन साहब ने कहा कि वो एम्प्लॉय गिलास लेके गया, फोकस था, गिलास पे पानी नहीं गिरी। फोकस रहिए कि आपके घर के, आपके माता पिता आपको किस नजर से देखते हैं और उनका आपके ऊपर कितना विश्वास है। केवल बस इसको ध्यान रखिए, जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, इस राष्ट्र को की चिंता, इस समाज की चिंता, सिर्फ अपने माता पिता की आप चिंता कर लो। बाकी हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई नशा हमारे नजदीक नहीं आ सकता, कोई बुराई हमारे नजदीक नहीं आ सकती। जस्ट लिसन एंड प्लीज टेक केयर व्हाट योर मदर एंड फादर थिंक अबाउट यू एंड व्हाट दे वांट यू टू बी। बस इतना ही मुझे कहना है। आज इतने जो बच्चे बैठे हैं, आप जो बैठे हैं, मैं मानता हूं कि आज के बाद, अभी के बाद आप बहुत समझदार हैं। गुलमोहर स्कूल अपने जमशेदपुर में एक अलग स्थान रखता है डिसिप्लिन के मामले में, बच्चों के अच्छे रिजल्ट देने के मामले में। गुलमोहर स्कूल का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है। और मैं मानता हूं आज जब हम सब यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आगे सदैव के लिए आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके स्वयं कि नहीं, हमें भी इसमें अपना रोल मॉडल अपने आप को बनाते हुए अपना एक भूमिका तय करनी है, अपना एक कैरेक्टर तय करना है कि हमें इस समाज को इस बुराई से, जिसके लिए हम आज वर्कशॉप कर रहे हैं, एंटी ड्रग एडिक्शन सेमिनार, आज जब हम यहां से निकले तो आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने व्हाट्सएप में जितने दोस्त हैं सबको, और कोई ना कोई बच्चा होगा
जिस शायद आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने वाला अपराधी नहीं है, ड्रग्स लेने वाला उसे परोसा गया, उस तक चीज गई और कहीं ना कहीं से वो उस बुराई में वो पकड़ गई। अब उसे बाहर निकालना ये हम सब का फर्ज बनता है। वो आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, वो कोई पराई नहीं है, वो अपने हैं। इसलिए उन्हें कभी हम फील नहीं होने दें कि आप कोई ऐसा कोई अपराधी जैसा ट्रीट नहीं करना। उनको हमें पुनः मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको उस बुराई से दूर करना है। इसके लिए भी हमें साथ साथ प्रयास करना होगा। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं प्रिंसिपल मैम को, और मैं चाहूंगा कि जमशेदपुर में सभी स्कूलों में इस प्रकार के सेमिनार्स जरूर और जरूर हो, ताकि आने वाले अपने इस राष्ट्र को, इस समाज को और हम अपने भविष्य को, हम अपने भविष्य को, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा आने वाला समय बहुत अलार्मिंग है और इसे रोकना, इसे बचाना ये हमारा सबका एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सबको उज्जवल भविष्य